और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। लॉकडाउन को लेकर सरकार ने अभी बहुत ही बड़ा फैसला लिया है और इसी के साथ ही साथ कोरोना वैक्सीन को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, जो कि हर भारतीय के लिए जानना जरूरी है। और इसी के साथ ही साथ किसानों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है, जो कि हर भारतीय के लिए जानना जरूरी है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप किस राज्य से हैं, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। 3 घंटे की बातचीत से नहीं बनी बात, किसानों को मनाने में नाकाम रहे सरकार के तीनों मंत्री। उन्होंने कृषि कानूनों को बताया डेथ वारंट, आज शाह से मिलेंगे। जी हाँ, 3 नए कृषि कानूनों को लेकर विरोध कर रहे किसान संगठनों के साथ सरकार की मंगलवार को हुई बातचीत बेनतीजा साबित हुई है और किसानों ने सरकार की समिति बनाने के प्रस्ताव को ठुकराते हुए आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। और सरकार के साथ 35 किसान संगठनों की 3 घंटे की बातचीत बेनतीजा रही, यानी कि मीटिंग में सरकार कानूनों पर प्रोजेक्टेंशन दिखाकर फायदे गिनवाती रही, लेकिन किसान तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। उन्होंने इतना तक कह दिया है कि हम कुछ तो हासिल करेंगे, भले गोली हो या फिर शांतिपूर्ण हल। हालांकि सरकार को उम्मीद है कि वे जल्दी किसानों की आशंकाओं को दूर कर लेगी और 3 दिसंबर को अगले दौर की बैठक में इसका हल निकाल लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश मौजूद रहे और तीनों आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और किसानों के साथ सरकार 3 दिसंबर को फिर से मीटिंग करेगी। चाय आए तो किसान बोले, धरना स्थल पर आइए, जलेबी खिलाएंगे। जी हाँ, मंगलवार को किसानों और सरकार की मीटिंग शुरू हुई है और 4 बजे सरकार की तरफ से किसान नेताओं को चाय ऑफर की गई, लेकिन किसानों ने कहा कि चाय नहीं, हमारी मांगे पूरी करिए, आप धरना स्थल पर आइए, हम आपको जलेबी खिलाएंगे। कल कृषि मंत्री ने किसानों से आपत्तियां पूछी और किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने तीनों कानूनों को रद्द करने और एमएसपी की गारंटी देने की बात रखी। और इस पर पीयूष गोयल ने टूकते हुए कहा कि हम तीनों बिलों और एमएसपी पर एक पीपीटी तैयार करके लाए हैं, वो देख लें, फिर आगे बात करेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर की बात कर लेते। कोविड-19 वैक्सीन की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर की बैठक, अधिकारियों को दिए ऐसे निर्देश। जी हाँ, आगामी महीनों में आने वाली कोविड-19 वैक्सीन के संबंध में टीकाकरण की पूर्व तैयारियों को लेकर मंगलवार को जयपुर जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में बैठक आयोजित की गई और बैठक में जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने जयपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई है। और इसके साथ ही उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना की वैक्सीन जल्दी आने वाली है और इसके लिए हमें पहले से ही वैक्सीन सेंटर का निर्धारण कर माकूल व्यवस्था करनी है, जिससे सेंटर पर एक साथ भीड़ इकट्ठी ना हो, तब सबका वैक्सीनेशन उचित प्रकार से हो सके। पुलिस प्रशासन का भी व्यवस्थाओं को बनाए रखने में सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वैक्सीन का तापमान मेंटेन रहे, यह सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वैक्सीन परिवहन व्यवस्था और पावर बैकअप और कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचाने और फिर टीकाकरण तक तापमान मेंटेन रखना सुनिश्चित किया जाए। और इसके साथ नेहरा ने कहा कि टीकाकरण विभिन्न चरणों में प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर अमेरिका ने जगाई उम्मीद, कहा कि दुनिया को क्रिसमस से पहले मिल सकता है कोविड-19 का टीका। जी हाँ, भारत समेत दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और फिलहाल इस महामारी से पूरी तरह बचने का फिलहाल सिर्फ एक ही उपाय नजर आ रहा है, वो है वैक्सीन। और इसी बीच अमेरिका के लोगों के लिए राहत की खबर आती दिख रही है। दरअसल अमेरिकी स्वास्थ्य सचिव एलेक्स अजार ने कहा है कि पहले 2 कोविड-19 टीके क्रिसमस यानी कि 25 दिसंबर से पहले उपलब्ध हो सकते हैं और वहां पर मॉडर्ना के कोविड-19 टीके आने वाले दिनों में सबसे अधिक संभावित आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण प्राप्त करेंगे। और फाइजर इंक और मॉडर्ना की ट्रायल सफलताओं ने उम्मीद मिली है कि जल्दी एक कोविड-19 वैक्सीन आने वाली है और वैक्सीन की प्राथमिकता अलग अलग उम्र और नस्लों के अनुरूप पाई गई है। वहीं पर दावा कंपनी मॉडर्ना ने कोरोना वायरस के वैक्सीन के व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल के लिए अमेरिका और यूरोप के नियामकों की मंजूरी मांगी है और नियामक mRNA
वैक्सीन के ट्रायल से जुड़े डेटा को देखेंगे और यह फैसला लेंगे कि यह सुरक्षित है कि नहीं। वो यह भी देखेंगे कि इसे सभी पर इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी जा सकती है कि नहीं। क्लिनिकल अध्ययन यह दिखाता है कि मॉडर्ना की वैक्सीन कोरोना से बचाव में 94% तक कामयाब है और फाइजर ने भी अमेरिका की मंजूरी के लिए आवेदन डाला है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर है, किसानों के खाते में 2000 रुपये आना हो गए हैं शुरू। जी हाँ, पीएम किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त जल्दी किसानों के खाते में आने वाली है और इसी वित्तीय वर्ष की तीसरी और योजना की शुरुआत से 7वीं किस्त 1 दिसंबर से आनी शुरू हो जाएगी। यानी कि मोदी सरकार सालाना 6000 रुपये किसानों को 3 किस्तों में देती है और हर साल पहली किस्त अप्रैल से जुलाई और दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च तक आती है। अगर आपने योजना के तहत अपना नाम रजिस्टर करा चुके हैं तो घर बैठे पीएम किसान सम्मान निधि की ताज़ा लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हो। लिस्ट में नाम चेक करने का तरीका बहुत ही आसान है, यानी कि पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। यहाँ आपको राइट साइड पर फॉर्मर्स कॉर्नर का विकल्प मिलेगा और यहाँ बेनिफिशियरी स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर एक नया पेज खुल जाएगा और नए पेज पर आधार नंबर, बैंक खाता संख्या या मोबाइल नंबर में से किसी एक का विकल्प चुन लीजिए और उसके बाद आपका स्टेटस आपके सामने होगा कि आपको 2000 रुपये की किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी, या आ गई है या नहीं आई है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। रेलगाड़ियों के संचालन पर भी कोरोना का बुरा प्रभाव, पटरी पर दौड़ रही है मात्र 50% गाड़ियां। जी हां, कोरोना वैक्सीन यानी कि कोरोना महामारी कोविड-19 ने रेलगाड़ियों के संचालन पर भी बुरा प्रभाव डाला है और इस महामारी से पहले भारतीय रेलवे जितनी गाड़ियों का संचालन करता था, अब 50% रेलगाड़ियां ही पटरी पर दौड़ रही हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ विनोद कुमार यादव ने मंगलवार को एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि देश में कोरोना महामारी फैलने से पहले जहां 1800 ट्रेनें चलाई जा रही थी, वहीं वर्तमान में 908 विशेष मेल या एक्सप्रेस ट्रेन संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह कुल मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों का 50% है। उन्होंने कहा कि रेलगाड़ियों में प्रतीक्षा सूची को खत्म करने के लिए 21 सितंबर से अत्यधिक मांग वाले मार्गों पर 21 सितंबर से 20 विशेष क्लोन ट्रेनें चल रही हैं और इसके अतिरिक्त त्योहारों के मद्देनजर 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 566 रेलगाड़ियों को फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के रूप में संचालित किया गया है। यादव ने कहा कि कोलकाता मेट्रो की 238 सेवाएं जुलाई में शुरू हो गई थी, जबकि 843 उपनगरीय सेवाओं की शुरुआत नवंबर में हुई थी और वहीं पर मुंबई उपनगरीय सेवा के तहत 2773 रेलगाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। दिल्ली कर्फ्यू लॉकडाउन को लेकर है। दिल्ली में रात्रि कर्फ्यू लॉकडाउन की संभावना हो सकती है और लग सकती है नई पाबंदियां। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण से बेहतर होते हालात को देखते हुए अब रात्रि कर्फ्यू लगाए जाने की संभावना नहीं बन रही, क्योंकि सरकार के सूत्रों का कहना है कि कई दिनों से यहां संक्रमण की दर अब कम हो रही है और नए मामलों में भी कमी दिख रही है। इसलिए सरकार फिलहाल कोई नई पाबंदी नहीं लगाएगी। और दिल्ली हाईकोर्ट के पूछने पर दिल्ली सरकार ने कहा है कि संक्रमण पर काबू पाने के लिए कुछ नई पाबंदियों पर विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट से जानना चाहती थी कि क्या सरकार के पास रात या वीकेंड पर कर्फ्यू लगाने की कोई योजना है, तो इस पर दिल्ली सरकार की ओर से बताया गया था कि किसी तरह के कर्फ्यू पर अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इस पर सक्रियता से बात हो रही है और सरकार ने कहा है कि अगर कोरोना के मामले बढ़ना जारी रहते हैं तो दिल्ली में कुछ पाबंदियां वापस लगाई जा सकती हैं, यानी कि कर्फ्यू लगेगा दिल्ली में। चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। लॉकडाउन की दिशा में आगे बढ़ रहा है भारत। देश के कई शहरों में लगा नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन। जी हाँ, भारत में कोरोना के संक्रमण ने फिर रफ्तार पकड़ ली और कुछ रिपोर्ट्स का भी दावा है कि ठंड के दिनों में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तो बीते कई दिनों से लगातार इसके मामले बढ़ रहे हैं और फिलहाल इसमें अब कमी दिखाई दे रही है। कई राज्यों ने अपने यहाँ पर बड़े बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है, जैसे कि मध्य प्रदेश के इंदौर, गुजरात के सूरत, राजकोट में 21 नवंबर की रात से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया था। इंदौर में लोग रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते और इसके साथ ही गुजरात के दोनों शहरों में इसकी समय सीमा रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रखी गई है। हालांकि नाइट कर्फ्यू के दौरान फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों और आवश्यक सेवा में शामिल लोगों को छूट दे दी गई है और इसी के साथ राजस्थान के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू और फेस मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये का जुर्माना।
राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित 8 जिला मुख्यालयों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का फैसला किया और इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये का जुर्माना देना होगा और वहीं पर राजधानी जयपुर में धारा 144 लगा दी गई है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। फास्टैग नहीं है तो नो टेंशन, नहीं देना होगा डबल टोल। 1 जनवरी से शुरू होगी खास सर्विस। जी हाँ, प्राइवेट कार हो या टैक्सी, गाड़ी चलानी है तो फास्टैग जरूरी है। फास्टैग नहीं तो गाड़ी टोल से पास नहीं होगी। ऐसा है क्यों? नहीं तो फास्टैग नहीं भी है तो टेंशन भी नहीं है। हालांकि फास्टैग जरूरी है, लेकिन पिछले साल दिसंबर में सरकार ने सभी गाड़ियों पर फास्टैग को अनिवार्य कर दिया था, लेकिन कई छूट के साथ हाल ही में पुरानी गाड़ियों पर भी फास्टैग जरूरी कर दिया गया। फास्टैग नहीं लगाने वालों से टोल पर दुगना पैसा वसूलने की भी तैयारी थी, लेकिन इसी बीच एक अच्छा अपडेट आया कि फिलहाल डबल टोल नहीं वसूला जाएगा और इसके पीछे एक बड़ी वजह है, यानी कि 1 जनवरी 2021 से टोल प्लाजा की सभी कैश लेने को भी फास्टैग लेन में बदला जाएगा। 1 जनवरी से किसी भी टोल प्लाजा पर नकद भुगतान नहीं होगा। तो ऐसे में अगर आपके पास फास्टैग नहीं है तो आपकी गाड़ी टोल से पास नहीं हो पाएगी। अगर गाड़ी निकालनी है तो एक खास सर्विस का इस्तेमाल करना होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने टोल प्लाजा पर प्रीपेड टच एंड गो कार्ड पेश किया है और टोल प्लाजा पर भी भीड़ भाड़ को रोकने के लिए 1 जनवरी से सभी हाइब्रिड लेन पर भी प्रीपेड कार्ड सुविधा शुरू की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी अपडेट। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले